चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि प्लेन ईएम वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट हैज़ वेवलेंथ ऑफ 4 mm। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में, वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन विद द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ 60 वोल्ट पर मीटर। इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बतानी है अपने को। नाउ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक्स के ऊपर काफ़ी अच्छा सवाल है। अब इसको ऐसे देखना, सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे दिया हुआ ई नॉट की वैल्यू दी है 60, और ये बात अपने को पता है कि हम ये कहते हैं कि भाई आपका ई नॉट जो है मल्टीप्लाइड बाय, अगर इसको बी नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सो लेट अस से बी नॉट की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसको आप लिखेंगे ई नॉट डिवाइडेड बाय सी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय स्पीड जो है आपकी c, यानी कि 3 × 10⁸, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 टेस्ला। ये आपकी बी नॉट की वैल्यू आ गई। सो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आंसर या तो आपका ए है या आंसर आपका डी है, बिकॉज बी नॉट की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 है। अब सवाल रह गया यहाँ पे आपको ओमेगा और के की वैल्यू बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। नाउ इस केस में तो खैर मेरा ख्याल है डायरेक्शन भी पंगा नहीं है, बिकॉज चारों ही केसेस में एक्स वाला वो दे रखा है, ये जेड वाली कहानी कर लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन पे और वो कर लेंगे कि आपका जेड डायरेक्शन ही है, ये कंफर्म कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात रह गई यहाँ पे आपकी, अगर मुझे लैम्डा दे रखा है तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो दी है अपने को 4 mm। तो आपका जो वेव नंबर है के, उसको आप लिखते हैं 2 पाई लैम्डा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। और ये देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका π/2, तो ये आ गया, और 10⁻3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, ये आपका वेव नंबर हो जाएगा के। अगर मुझे यहाँ पे v की वैल्यू पता करनी है, आपकी v जो है v तो कह रही है c होएगी आपकी 3 × 10⁸, और यहाँ पे आपका ओमेगा जो है, ओमेगा विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय k हो जाएगा। v हो गया आपका 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय k जो है ये आपका आया π/2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। तो आपकी जो ओमेगा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 3/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11, ये आपकी रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा हो जाएगी। अब चार ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे ये है। अब उसके अलावा एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक्स डायरेक्शन में जा रही है। हम ये कहते हैं कि भाई ई क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो आपका वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होगा। तो आपकी वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन को अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे आई, जे और के ये वाला यूज़ कर लेते हैं, बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी डायरेक्शन है वो आपकी ये डायरेक्शन दे रखी है एक्स डायरेक्शन, और ई जो है उसकी डायरेक्शन दे रखी है वाई, ये आपकी वाई डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे अगर मेरा रिजल्ट ये है और ई क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ये आपकी अगर वो है तो जे क्रॉस के करेंगे तो आएगा, यानी कि बी की डायरेक्शन आपकी के होनी चाहिए, यानी कि जेड डायरेक्शन में आपका बी प्रोपोगेट करेगा। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे अगर हम अपना फाइनल आंसर ढूंढें तो सबसे पहले तो या तो ए या डी में से कोई एक आंसर है, बिकॉज मैग्नीट्यूड ये है। दूसरा के की वैल्यू देख लेते हैं, बिकॉज आपकी फॉर्मेट जो होगा बी विल बी इक्वल टू, आप लिखोगे बी नॉट, ये साइन ऑफ ये आ जाएगा आपका के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में होगा। तो के जो है उसके हिसाब से π/2 × 10⁻3, तो ये वाला आपका के की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 3/2, ये हो गया आपका π/2 × 10⁻3 ले लिया सी, तो ये वाला आपका ओमेगा वैल्यू हो गई। सो विच मीन्स आपका ऑप्शन ए जो है दैट शुड बी द राइट आंसर।